स्क्रीन पे आपको दो वेव फंक्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको ये जो a है इसका आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमको निकालना है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लिखिए, चलिए ये होता है आपका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है आपका, ये है आपका साई स्टार साई डी एक्स और ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दैट शुड बी 1। ये आपका क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। अब यहाँ पे ये जो साई स्टार है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है किसका, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसका है, ये साई का। साई स्टार जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है किसका, साई का। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा जो कि है फॉर्मूले के बारे में। कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है इस फॉर्मूले के बारे में तो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो नहीं बनने वाले। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए, देखिए इधर फॉर्मूले। तो नंबर 1 है फॉर्मूला दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर ऐसा है तो ये होता है अंडर रूट पाई अपॉन ए। सेकेंड है आपका दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स की पावर 2 एन ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर है तो ये होता है आपका अंडर रूट पाई अपॉन ए और 1/4 ए की पावर एन फैक्टोरियल 2 एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ये एन है ना, फैक्टोरियल एन। देन नंबर थर्ड माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये होता है आपका अंडर रूट पाई अपॉन ए ई टू द पावर बी स्क्वायर माइनस 4 सी अपॉन 4a। अब यहाँ पे देखिए अगर ये c अगर नहीं है, c इक्वल टू 0 हम पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा e की पावर बी स्क्वायर अपॉन 4a, राइट। नंबर फोर्थ देखिए दैट इज 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1/a। नंबर 5 है आपका 0 टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई की पावर ए एक्स डी एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 1/e हो जाएगा। इसी में एक और है आपका जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, ये होता है आपका फैक्टोरियल एन अपॉन ए की पावर हो जाएगा आपका n+1। ये कुछ इस प्रकार से ये 5-6 आपके फॉर्मूले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए, राइट। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब चलिए देखिए इधर नेक्स्ट जो है हमारा, अब पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है आपका, देखिए दैट इज साइज कोस टू ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। तो इसका साइज स्टार जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्टार ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा दीजिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स दैट इज गोस टू 1, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार, तो ए स्टार हो जाएगा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर और ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दैट इज गोस टू 1, और ये ए स्टार ए जो है ये हो जाता है आपका मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर ये 1 ये 2, तो 2 हो जाएगा आपका माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज गोस टू 1। अब यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला भी हम देखे थे दैट इज अंडर रूट पाई अपॉन 2 अल्फा इक्वल टू 1। देन मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 अल्फा अपॉन पाई हो जाएगा। देन मॉड ऑफ ए हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन पाई की पावर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगा। देन इसी में जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है उसको भी देख लीजिए। ये दिया हुआ था आपको ए ई टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ एक्स, ऐसे दिया हुआ है, राइट। अब देखिए इसमें साई स्टार अगर मैं फाइंड आउट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्टार ई की पावर माइनस ए मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा ऐसा। अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा दीजिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए स्टार ई की पावर माइनस ए मॉड ऑफ एक्स है और ए ई पावर माइनस ए मॉड ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये हमने कॉमन कर दिए, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी
यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस 2a मॉड ऑफ x dx दैट इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखिए ये आपका इवन फंक्शन है और लिमिट भी इवन है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो दैट इज 2 टाइम्स मॉड ऑफ a स्क्वायर दैट इज 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस 2ax dx दैट इज इक्वल्स टू 1। अब इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है 1/2a दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 गेट कैंसिल, देन मॉड ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू 1 सॉरी a, और ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना बचेगा आपका, a बचेगा। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए इसमें चलिए अभी एक कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, ये आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब ये 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चंस का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू आप फाइंड आउट करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए।